हाय एवरीवन। वेलकम टू मगध ISPCS। देखो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है और ईपीएफओ को एग्ज़ाम को लेकर के आज हम लोग सोशल सिक्योरिटी जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये सोशल सिक्योरिटी जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपको मुश्किल से 2 या 3 वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन की, किसकी इंट्रोडक्शन की। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा जो होगा वो होगा उसके डेफिनेशंस की, ठीक है। और जो अलग अलग लोगों को हिसाब से जो डेफिनेशन दी गई है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से, उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ये सोशल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसके फीचर्स देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी के फीचर्स क्या क्या होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट में हम इसका अप्रोचेस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो इसके स्कीम के बारे में बात करेंगे, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं, ठीक है। तो आज हम एक एक करके इसको डील करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर ली जाए तो देखो डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन कहता क्या है। तो देखो जो हमारा सोशल सिक्योरिटी का डेफिनेशन है वो हम उसको ऐसे समझते हैं मोटा मोटी। देखो हम बात करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स की है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। जो भी सिटीजन्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। किसके लिए प्रोटेक्शन है, तो सिटीजन्स के लिए। और किस बेसिस पे है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन फॉर द कंटीजेंसी बाय द स्टेट, ठीक है। कह रहा है कि किसी भी सिटीजन्स की कह सकते हैं प्रोटेक्शन की जाएगी उनके जीवन को लेकर के, जो उनके भविष्य में आने वाली जो भी समस्याएं या घटनाएं हैं उसको लेकर के, ठीक है। और किसके द्वारा की जाएगी, तो आपको स्टेट सरकार के द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करता है कि इसके प्रिंसिपल क्या होंगे। ये हो गया आपका डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल क्या होगा कि प्रिंसिपल जो है कलेक्टिव कम्युनिटी की जो है उस पर एक्शन किया जाएगा, ठीक है। और ह्यूमन डिग्निटी को बचाने की और सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, आधार क्या है आपका, तो इसका आधार है आपको कि कलेक्टिव कम्युनिटी के लिए आपको ह्यूमन डिग्निटी के बेस्ड पे सोशल जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। किसी जैसे किसी मानव को, कभी किसी पर्सन को लगा लीजिए कि कोई ऐसा वर्किंग पर्सन है, किसी कंपनी में काम करता है और उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है। किसी कारणवश वो कह सकते हैं कि वो काम पे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो जो भी कंपनी है उसके जहाँ भी वो काम कर रहा है वो क्या करेगी, वो उसको निकाल तो नहीं सकती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि उसको सोशल सिक्योरिटी और सोशल कह सकते हैं कि एक तरीके से जो उनको उसकी तबीयत ख़राब है तो उसके लिए वो पैसे देगी, ठीक है। क्या हालांकि वो काम पे नहीं आ रहा है लेकिन उसके लिए वो हाफ जो भी है उसका पैसा होगा वो देगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, इसलिए। अब इसके स्कोप की बात कर लिया तो इसका स्कोप क्या होगा, इसका स्कोप जो है बेसिक वो कह रहा है कि आपको कि इंश्योर करेगा कि स्टैंडर्ड एक मटेरियल वेलफेयर कवरिंग किया जाएगा। मटेरियल जो लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है उतना तो नहीं, लेकिन एक बेसिक मटेरियलिस्टिक लाइफ जो होती है उसको वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस की बात करेगा तो ये देखो ये सोशल सिक्योरिटी क्यों दी जाती है, क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी क्यों दी जाएगी। तो देखो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के सबसे पहले क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, या जो भी वर्कर हैं उनके अंदर एक मोराल बूस्ट होगा, ठीक है। क्या बूस्ट होगा, उनके अंदर एक मोराल बूस्ट होगा काम करने के लिए कि कंपनी उसके लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए इतना ख्याल कर रही है कि उसको कभी मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाए या कभी कुछ दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए कंपनी उसको देख रेख के लिए उसको मुआवजा देगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि एक मोराल बूस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसको सिक्योर किया जाएगा, उसको सिक्योर किया जाएगा जो भी इंडस्ट्रियल हजार्डस होते हैं, जो भी इन फ्यूचर उसको कोई भी अगर ऐसा सम घटना घटती है उसके साथ तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको सिक्योर किया जाएगा। उसके लिए उसको आगे के भविष्य के लिए उसके लिए उसको इकोनॉमिकली रूप से उसको सिक्योर किया जाएगा वर्कर को, ठीक है। तो ये एक कंपनी के तो वर्कर क्या होंगे कि वर्कर जो होंगे वो फिर खुल के काम कर सकेंगे और मन लगा के और अपनी इच्छा अनुसार वो ठीक से काम कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कभी ओवर वर्क हो गया तो ओवर वर्कलोड हो गया ज़्यादा तो वो काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ कंपनी उनको ऐसा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंस होगा कि अगर
पूछ लिया जाएगा कभी एग्जाम में कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है सोशल सिक्योरिटी का। तो याद रखिएगा कि वो बूस्ट करेगा एम्प्लॉय के अंदर मोराल, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, सिक्योर करेगा इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो इसके अलग अलग डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग डेफिनेशन देखते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है बहुत बार, सर विलियम्स बेवरेज, ठीक है। सर विलियम बेवरेज का नाम आता है, ये नाम इंपॉर्टेंस से याद रखिएगा। इसके 5 जाइंट्स हैं, ठीक है। इसके 5 जाइंट्स हैं, कंपोनेंट है जिसके ऊपर ये बात करते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं किस पे, एक है आपका वांट, ठीक है, कि आदमी की चाहत क्या है। उसके बाद है दूसरा डिजीज़, कि उसको कोई बीमारी हो जाएगी तो वो क्या मतलब उसके उस समय उसके सोशल सिक्योरिटी के रूप में उसका क्या होगा। और तीसरा है आपका इग्नोरेंस, चौथा है आपका स्कॉलर, और पांचवा है आपका आइडलनेस, ठीक है। तो ये चारों कंपोनेंट है, ये चारों कंपोनेंट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आपका सर विलियम्स बेवरेज के 5 कंपोनेंट में से कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट नहीं हैं, ठीक है, जिसको 5 जाइंट कहते हैं, ठीक है। अब ये आगे बात करता है कि देखो ये आपका डेफिनेशन है क्या कर सकता है सोशल बेवरेज के अनुसार, जिनको जिनको जिस उन्होंने 5 कंपोनेंट के रूप में उन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा सोशल सिक्योरिटी का, तो सोशल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव की बात कर ली जाए तो सोशल सिक्योरिटी की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करेगा, वो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करेगा जितने भी वर्कर हैं सबको। ऑब्जेक्टिव, इसका काम क्या होगा, इनके मकसद कह लीजिए तो इनका मकसद क्या होगा, तो इनका जो मकसद होगा वो एवरी इंडिविजुअल को, हर एक वर्कर को या हर एक नागरिक को जो भी वो वर्क कर रहा है उसको फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक जो कह सकते हैं कि मानव का जो अधिकार है नॉर्मल, वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा बेसिक, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को कॉन्फिडेंस में लाया जाएगा और उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाएगी, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि उसके लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा अच्छा किया जाए। जैसे अब नॉर्मल अगर हम लेबर की बात करते हैं जो आपको दिहाड़ियों में काम करते हैं, उनकी जीवन की शैली क्या है, उनकी जीवन बहुत ही ख़राब है एक तरीके से, ठीक है। तो उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव है उसका, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करता है इसके दो ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, मोटिवेट करेगा किसी भी एम्प्लॉय को आपको मोटिवेट करेगा, उसको बूस्ट करेगा उसका मोरल, जिससे क्या हो कि हायर प्रोडक्टिविटी बनाई जा सके कंपनी को। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को बूस्ट कीजिएगा, उसको मोटिवेट रखिएगा, तभी तो वो काम अच्छे से कर पाएगा और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करता है, ये तीसरा हो गया आपका हायर प्रोडक्टिविटी। चौथा आपको बात करता है कि चौथा आपको बात करता है कि अडॉप्टेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम, इंश्योरेंस एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा एम्प्लॉयमेशन जो भी स्कीम है, सरकार बहुत सारे स्कीम लाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए, कि मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय हैं या ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी लाती है। जैसे आपको कोई पेंशन को लेकर के सरकार स्कीम लाती है या कोई भी अलग अलग टाइप्स की स्कीम लाती है, तो उसके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होगा कि उन लोगों को ये अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। देखो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे फीचर्स की। तो ये फीचर्स क्या करेगा, इसका फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी होगी तो उसके फीचर्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी में आपका फाइनेंशियल हेल्प आएगा, इकोनॉमिकली हेल्प कह लीजिए या फाइनेंशियल हेल्प कह लीजिए, वो आएगा। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा फ्यूचर में, जो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल हेल्प इन कंटिजेंसी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी अनएम्प्लॉयड हैं या मैटरनिटी की लीव लेते हैं या इंडस्ट्रियल डिजीज़ में जिनको कुछ हो जाता है या ओल्ड एज हो गए हैं या उनकी कह सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, तो उसके लिए क्या होगा कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। अगर भविष्य में ऐसा कोई भी घटना उनके साथ घटती है, जैसे वो कभी काम कर रहे हैं, अभी एम्प्लॉय हैं, अचानक से वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और कभी मैटरनिटी की लीव लेनी पड़ जाए, जैसे कोई वुमेंस फीमेल वर्कर हैं तो उनको अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं या किसी भी वुमेंस सिचुएशन के कारण उनको
लीव लेना पड़े तो उनके लिए फाइनेंशियली कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जैसे साथ में क्या कह सकते हैं, कोई बीमारी हो गई, इंडस्ट्रियल बीमारी हो गई, जैसे कभी फैक्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्रियों में वर्कर काम करते हैं, वहाँ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उनके कारण, उन केमिकलों के कारण अगर उनको कोई बीमारी होती है तो उसके लिए क्या होगा कि आपको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ओल्ड एज, जैसे काम कर, अब एक उम्र की एक सीमा होती है, तो वो काम करते हुए कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो उसको भी एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और कभी किसी वर्कर को अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उसको भी एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला फीचर है। दूसरे फीचर की हम बात करेंगे तो दूसरा फीचर क्या है कि आपको स्कीम, बहुत सारे कम्प्रहेंसिव स्कीम लाई जाएगी, सरकार के द्वारा लाई गई है, जिससे क्या हो कि उन वर्कर को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपके स्कीम की बात कर लीजिए तो सोशल इंश्योरेंस लाई गई है, सोशल असिस्टेंट लाई गई है, ठीक है, जिससे क्या हो वर्कर को, आपको कह सकते हो सिक्योरिटी और सेफ लाइफ और इन फ्यूचर उनको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अब उसमें एक और बात करते हैं मॉडर्न स्कीम की। अब देखो मॉडर्न अगर बात कर ली जाए कि मॉडर्न स्कीम में क्या होगा, तो देखो मॉडर्न स्कीम में बहुत सारी स्कीम ऐसी लाई है गई है कि अगर एम्प्लॉय और किसी कंपनी के बीच में अगर ऐसी डिस्प्यूट हो जाती है तो उन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन का काम करेगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के एक बेसिस प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा कि कवरिंग ऑल द सोशल रिस्क, और जो भी उसके सोशल रिस्क हैं जितने भी प्रकार के, उस सब सोशल रिस्क को वो काम करेगा क्या, कवर करने का। जैसे सोशल रिस्क की बात कर ली जाए तो जैसे कुछ सोशल रिस्क ऐसे होते हैं, जैसे सडनली क्या करो, कोई एम्प्लॉय है, काम कर रहा है वर्कर, अचानक से वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, ठीक है, अचानक से उसकी जॉब चली जाती है, तो वो क्या करेगा कि वो फिर जो कंपनी है उसको वो क्या कर सकते हो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए, यानी 45 टाइम पीरियड का 45 डेज़ के लिए उसको वो फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो, ताकि वो अगले दूसरे जॉब को वो ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो इस तरीके के सोशल, जो भी सोशल रिस्क है उसको कवर कर दिया जाता है मॉडर्न स्कीम में, बहुत सारी मॉडर्न स्कीम में, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है कि आपको कह दिया जा रहा है कि कवर हेल्थ, आजकल जो है हेल्थ को लेकर के, क्योंकि जब से कोविड आई है, कोविड के बाद से हेल्थ को लेकर के बहुत है, तो जो भी वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको हेल्थ को लेकर के और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम लाई गई है जो उनको हेल्थ तो, और के वो एक इन फ्यूचर उसको हेल्थ के लिए वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ताकि उनको अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपके क्या रहे, आपके डेफिनेशंस हो गए, इंट्रोडक्शन हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गया और फीचर हो गया सब, ठीक है। ये सोशल सिक्योरिटी का ही तो कह सकते हैं कि ये 4 कंपोनेंट है जिसको हमने आज पढ़ा, ठीक है। और अगर इस पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसकी PDF के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।